नमस्कार एनडी स्पेशल बीजेपी का मंथन 23 पर चिंतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी मिशन मोड में नजर आ रही है। सीहोर में जीत को लेकर के मंथन चल रहा है। रण से पहले प्रशिक्षण देखने को मिल रहा है। मिशन 2023 की तैयारी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रेनिंग से टारगेट पूरा होगा। बीजेपी मिशन 2023 को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण सीहोर में चल रहा है। ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद चल रही है। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया था। केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर के जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने पर जोर दिया गया है। बीजेपी दिग्गजों ने पदाधिकारियों को टिप्स भी दिए हैं। साथ ही अलग अलग विषयों पर पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। तो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर सीहोर में देखने को मिल रहा है, जहां पर ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद देखने को मिल रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रेनिंग से टारगेट पूरा होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने की बात कही गई है। उनसे कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़ सकें। मिशन 2023 की तैयारी सीहोर में देखने को मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी के दिग्गजों ने पदाधिकारियों को टिप्स दिए हैं। अलग अलग विषयों पर पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। मंगलवार को इस प्रशिक्षण शिविर वर्ग का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीहोर में इस वक्त ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर के बीजेपी जुटी हुई है। हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी दल नहीं है। तो चुनाव आ गए तो बाकी चुनाव इसकी शुरुआत हो गई, ये बात सही है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए। शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण से हमारा कार्यकर्ता बौद्धिक रूप से परिपूर्ण होता है। प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी पार्टी की विचारधारा, कार्यपद्धति, ये सब जानने समझने का अवसर कार्यकर्ता को मिलता है। वो फिर कार्यकर्ता नीचे जाकर जनता के बीच में पार्टी की कार्यपद्धति, पार्टी की विचारधारा, ये सारा विषय विकास, ये सारे विषय जनता के बीच में लेके जाते हैं। तो किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण उसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। जिस सरकार ने ओबीसी का आरक्षण खत्म करा दिया हो, ओबीसी को मिलने वाला जो भी सरकार का सहयोग था वो समाप्त करा हो, किस मुंह से उनका सम्मेलन कर रहा है, मैं नहीं समझ में आता। तो मध्य प्रदेश बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर इस वक्त देखने को मिल रहा है सीहोर में, जहां पर इसे मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका शुभारंभ किया था। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे राजपाल सिंह सिसोदिया जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे लोकेंद्र गुर्जर जी, जो कि अध्यक्ष हैं ओबीसी एकता मंच के, और हमारे साथ जुड़ेंगे पवन पटेल जी, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पवन पटेल जी से। पवन जी, जिस तरीके से ये जो प्रशिक्षण शिविर इस वक्त सीहोर में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का किसी चीज को इवेंट बनाने की उनकी आदत है, वही उनकी स्ट्रेटजी है, वही उनकी सफलता का राज है कि करो कुछ मत और बातोलेबाजी बस करते जाओ, कि ताकि दुनिया समझ ना पाए कि हमारे हितैषी हैं या नहीं है। जी।
राजपाल जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे, मैं पहले से बोल रहा हूं कि राजपाल जी इतना बता दें कि अगर ये ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो जब 15 साल तक इनकी सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने 1% ओबीसी को आरक्षण नहीं बढ़ा पाया। इसका जवाब, स्पष्ट जवाब तो कभी नहीं दें कोई भारतीय जनता पार्टी ने। अब दूसरी बात करेंगे, इधर की बात उधर की बात करेंगे, तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि इतिहास गवाह है कि 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आखिर कांग्रेस ने दिया, और 15 महीने से कम समय माननीय कमलनाथ जी को काम करने को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण देके ये सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहती है। ये हमारी तरफ से था, इसका जवाब दे दें राजपाल जी। चलिए ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये कोई इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हमारे यहाँ प्रति कार्यकाल जो है प्रशिक्षण के वर्ग आयोजित किए जाते हैं जी। हम कहते हैं प्रति क्षण प्रशिक्षण, हर क्षण प्रशिक्षण होना चाहिए कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता भाव से काम करने का। अभी वर्तमान परिदृश्य में हमारे यहाँ पर संगठनात्मक गतिविधि में प्रमुखता से प्रशिक्षण के कार्य चल रहे हैं। मीडिया सेल का प्रशिक्षण चल रहा है, अभी संभागीय स्तर पे प्रदेश का संपन्न हुआ, प्रादेशिक अब संभागीय स्तर पे चल रहा है। हमारे जो पंच, सरपंच और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य जीत के आए हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, ग्रामीण निकाय में। अभी विधानसभा स्तर पर हमारे उन सरपंच, जनपद प्रतिनिधि और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के वर्ग संपन्न हो रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची, हमारी सरकारों ने क्या जन कल्याणकारी कार्य किए, हमें और आइडियोलॉजिकली मजबूत होने के लिए क्या करना है, और किस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में कार्यकर्ता पार्टी के काम को आगे बढ़ाए, इस तरीके के विषयों को लेकर हमारा ये प्रशिक्षण होते हैं। 7 प्रशिक्षण के विषय होते हैं जी। उनमें विषयों में प्रशिक्षण होता है। कई बार नए कार्यकर्ता भी आए, अब बहुत सारे सरपंच बन के आए नए लड़के, नए यूथ हमारे कार्यकर्ता, वो पार्टी की रीति नीति को जाने, पार्टी में क्यों काम करना है ये समझे, पार्टी का इतिहास क्या है ये समझे। और ये जब सारे प्रशिक्षण हम देने का काम करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, तो ये हमारा इंटरनल एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। और ऐसे ही हमारे पार्टी के अलग अलग मोर्चे काम करते हैं। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के चल रहे हैं, महिला मोर्चे के चल रहे हैं। तो अलग अलग विधा में जो काम करने वाले लोग हैं उनके भी प्रति क्षण प्रशिक्षण चलते हैं, हर क्षण हम प्रशिक्षित होना रहता है। उसी तहत सीहोर में ओबीसी मोर्चे का ये हमारा एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है प्रशिक्षण का, प्रदेश स्तरीय, जिसमें हमारे नेता लोग गए। एक बार अब मैं भाई की बात का जवाब दे दूं कि देश आजाद हुए को इतने वर्ष होने के बाद भी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा आपकी केंद्र की सरकार क्यों नहीं दे सकी? उसके लिए क्यों इंतजार करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वह केंद्र स्तर पर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे? अभी तक आप अवैध ही गाड़ी चला रहे थे। तो देखिए, ये तो कहने की बातें हैं कि किसने क्या किया। जिसने किया है वो सामने दिख रहा है। हमने समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर, सिर्फ हम ओबीसी की बात नहीं करते, हम समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। ठीक है। हमने निर्धन सामान्य को भी ईडब्ल्यूएस, चलिए ठीक है, जर्नल को भी हमने 10% आरक्षण देने का काम किया है। और जिस 27% की बात मेरे मित्र कर रहे हैं उसको मध्य प्रदेश की धरती पे अगर किसी ने जो है कोर्ट से क्लियर करा के लागू करने का काम किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। इस देश को अगर ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री किसी ने दिया है तो बीजेपी ने दिया है। इस प्रदेश को ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये बात की बातें तो करे ना, परंतु हाँ, ये हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राजपाल जी अनुशासित तरीके से जी राजपाल जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का संगठनात्मक कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी क्या कहेंगे इस पर? अब एक सोचने वाली बात है, हर क्षण प्रशिक्षण। जी, मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी काम करती, मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता। कैसा प्रशिक्षण, हर क्षण प्रशिक्षण, किस तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं कि देश और प्रदेश की जनता बेहाल है। कैसा हर क्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कहीं भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ संवैधानिक दर्जा देने से, देखिए सुन लीजिए, मैं धैर्य पूर्वक सुना, देखिए मेरी थोड़ी आवाज तेज आती है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरी बात सुन लीजिए आप। जी सुन लीजिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कैसा आपने, मैं कहता हूं कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देखिए।
हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। आपने रबर स्टाम्प दिया सिर्फ बताने के लिए। मैं कहता हूं कि आप अगर ओबीसी वर्ग का हित दो, ऐसे बंदे को प्रतिनिधित्व दो ना जो ओबीसी वर्ग का हित चाहता हो। शिवराज सिंह चौहान ने आज तक कौन सा ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है? तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी में तो यही होता है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता पद दे देते हैं ओबीसी के नाम पे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओबीसी वर्ग का वो नेता अपने इंडिविजुअल खुला कह दे कि हम ओबीसी वर्ग का हित चाहते हैं, दूसरे दिन उसकी छुट्टी ना हो जाए तो कहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी अब संवैधानिक, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि 14% दिया, कब से दिया, 60 साल से। अरे देश को तो कांग्रेस ने आजाद कराया है, आप थे कहां? आपके संघ का क्या उस समय रोल था पूरी दुनिया जानती है। तो जब देश ने आजाद कराया, अब आप बोलोगे 8 साल में किया, 5 साल में क्यों नहीं किया, 4 साल में किया? अरे हम कहते इतिहास गवाह, हम तो खुला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे तो मेरे ऊपर भी एफआईआर करो आप। मैं तो बोल रहा 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी के माननीय दिग्विजय से अर्जुन सिंह ने दिया, और नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आदरणीय दिग्विजय सिंह ने दिया। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप भी ऐसा बोलिए ना कि आपने ऐसा क्या तीर मारा ओबीसी वर्ग के लिए। संगठन प्रशिक्षण तो सरकारी पैसे में होते ही रहेंगे। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सत्ता में हैं, अब इस देश और प्रदेश के बारे में सोचिए। बहुत हो गया मैं और मेरी पार्टी, अब त्राहिमाम मचा हुआ है हर तरह से। उसी लिए इस तरह राहुल गांधी के साथ जो भीड़ आ रही है, उसी भीड़ त्राहिमाम इस तरह मच रहा है, इसलिए वो आ रही है। आप लोगों को भीड़ गाड़ियों में भर के लानी पड़ती, तो वहां पैदल चलने के लोग मर रहे हैं, एक दूसरे के मारे पड़े हुए हैं कि कैसे हम चले जाए, कैसे हम पहुंच जाए। इसलिए निवेदन है कि आप सत्ता में है, उस सत्ता की जो परिभाषा होती है, सत्ता जिसके लिए पाई जाती है, उस काम को कार्य रूप में परिणित करिए आप। जी चलिए, ठीक है पवन पटेल जी। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, लोकेंद्र गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं ओबीसी एकता मंच के। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीहोर में इस वक्त ओबीसी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर चल रहा है बीजेपी का, क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण वर्ग शिविर पर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सभी पार्टियां अपने अपने प्रशिक्षण वर्ग चलाती हैं, उनको पिछड़ा वर्ग को अपने में जोड़ने का काम करती हैं। यदि वो सच में पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, बीजेपी यदि अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी है, वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग को अपने साथ में जोड़ना चाहती है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू करे। मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग की जो बैकलॉग खाली पड़े हैं उनको भरे, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव में ओबीसी के साथ जो उन्होंने जो ठगी की है, जो हमारे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे उससे कितने कम बने हैं, पहले हमारे 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब 30 बने हैं। इन सब चीजों पर अपना पश्चाताप करे और ओबीसी का जो हक अधिकार है, उनका जो 27% रिजर्वेशन है उसको दिलाए, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी अपने आप उनके साथ जुड़ जाएगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप सच में पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, आप सच में पिछड़ा वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उनके मुद्दों को सॉल्व करिए, उनके रिजर्वेशन के मुद्दे को, उनकी नौकरी के मुद्दे को, उनके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं जाति को देखकर, उन मुद्दों को आप सॉल्व करोगे तो पिछड़ा वर्ग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएगा। चलिए ठीक है, इस पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, आपने लोकेंद्र जी की बात सुनी कि उनकी मांगों को पूरा कर दीजिए, आपके साथ तो पिछड़ा वर्ग स्वतः ही जुड़ जाएगा, अपने आप ही जुड़ जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? हमने कई स्थानों पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंचों में जहां आरक्षण के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं को पार्टी मैंडेट देकर चुनाव जिताने का काम किया है। पार्टी फोरम पे अगर हम बात करें और दिए हुए मैंडेट टिकट के बाद में जो जीते लोग हैं उनके रेशो की बात करें, तो हम 31 से 35% तक का ओबीसी के लोगों को हमने आगे लाने का काम किया है। और सिर्फ मैं फिर अपनी उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करी है हमने समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। हमने 10% EWS सामान्य लोगों को भी आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश की धरती पे देना सुनिश्चित किया है, परंतु कांग्रेस के मित्र जिस EWS को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है, EWS आरक्षण को, उसके खिलाफ रिट पिटीशन में अगर कोई गए हैं तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, जरा स्पष्ट करें कि क्या वो आप उस रिट पिटीशन के साथ हैं जो कांग्रेस का नेता गए। उसके बाद में हमने SC वर्ग, ST वर्ग, इनके भी सभी लोगों के हितों के लिए मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करने का काम किया है। सरकारी भर्ती की बात है तो उस भर्ती में 27% आरक्षण ओबीसी का मध्य प्रदेश की धरती पर लागू हो चुका है। विद्यार्थियों के एडमिशन में 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की धरती पर ओबीसी वर्ग का लागू हो चुका है। 10% EWS का आरक्षण लागू हो चुका है। हम सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करते हैं,
हम समाज के सभी वर्गों को हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री आवास की योजना लेकर आते हैं तो फिर वहां जाति, पंथ या ओबीसी या SC ST के आधार पे नहीं देते हैं, हर पात्र हितग्राही के लिए मकान बनाने का काम करते हैं। फिर वो जाति, धर्म, आरक्षण के आधार पे नहीं करते। राजपाल जी, अभी चूंकि बात ओबीसी की हो रही है, को साथ में लेकर उनके विश्वास को अर्जित करते हुए हमने काम किया है। इसीलिए देश, प्रदेश सहित राष्ट्र में देखेंगे आप तो कई प्रदेशों में हमारी सरकार है और देश में हमारी सरकार। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी क्या कहेंगे? ये जो बोल रहे हैं कि 10% आरक्षण भी माननीय कमलनाथ जी के सरकार में मिला था, जो ये बोल रहे हैं कि हम सब वर्ग के चाह रहे हैं। आज चूंकि हम ओबीसी की बात इसलिए कर रहा हूँ राजपाल जी कि आज ये डिबेट का मुद्दा ओबीसी वर्ग का है। मोदी जी ने दिया है ना? मोदी जी ने दिया है। राजपाल जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अरे मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने बतौलेबाजी दी है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी। बोलेंगे नहीं, सुनिए तो, मोदी जी ने 100 दिन में काला धन लाने की बात नहीं की थी। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं की थी। आपने बोलना चालू किया है, मैंने बोलना चालू किया। अब सुनिए, आप झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोलते हैं? बताइए, FIR करिए मेरे ऊपर झूठ बोलता तो। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं की थी। राजपाल जी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं की थी। आप बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। सर हम झूठ बोल रहे हो। अरे बताइए ना, कहाँ से दिया? राजपाल जी, झूठ बोल रहे हो। राजपाल जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। आप उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, बाद में आपको मौका दूंगा। जी पवन पटेल जी, अपनी बात रखिए। तो EWS को दिया आपने आरक्षण, जब किसने दिया? कमलनाथ जी ने दिया। कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया। कमलनाथ जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया। कमलनाथ ने 10% समान वर्ग को आरक्षण दिया। कुछ भी झूठ बोलोगे। अरे तमाशा मचा के झूठ बोलने का अधिकार आप ही को है। कुछ भी झूठ बोलोगे। झूठ बोल रहा आप झूठ बोलोगे। आप 10% दुनिया जानती है, देश में लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उसको मोहर लगी है, पूरे देश में लागू हुआ है। वो देश पे कमलनाथ कैसे लागू कर देंगे? बनाया हुआ है उनसे प्रदेश सम्मेलन में वो देश की बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश समझ नहीं लिया विचारों से उनसे। अभी वो थक गए 7 दिन में यात्रा में चलते चलते। आज के दिया उनने कमलनाथ जी ने। ये दुनिया देख रही है, अब तो थक गए, मारे फिर रहे हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ना, आपके साथ में बोलते जाओ जो दुनिया सुन ना पाए, लेकिन अब सब जान चुकी है ना। अरे भैया, ओबीसी के 50 छात्रों को आरक्षण नहीं मिल रही है। ओबीसी के चयनित और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ के केंद्र में पद पे नहीं है। की आपकी सरकार है। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। एक मिनट आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? जानकारी ठीक करो, अपनी जानकारी ठीक करो, गलत मत करो, नंबर 1 विश्व गलत बयानी मत करो, गलत बयानी मत करो। राहुल जी से लेकर सब कांग्रेस के लोग गलत ही गलत बोलेंगे। राहुल जी क्या बोलते हैं कि टांटिया भील को, टांटिया मामा को मरवाने में RSS कहा था। वो 90 में टांटिया भील की डेथ हो गई और ये 1926 में बना RSS। चलिए भी झूठ बोलेंगे, कांग्रेस के लोग झूठ बोलने के ठेका लेके बैठे हैं। कुछ कर लिए होते तो आज ये स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है पवन झूठ बोल रहे हो भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो पवन जी, राजपाल जी, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। हमारी बात जब मैं इनको धैर्य पूर्वक सुन रहा हूँ, ठीक है, सुनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। झूठ क्यों बोलते रहिए, राजपाल जी, आप ही झूठ बोल रहे हो, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, पार्टी झूठ बोल रही है। शिवराज सिंह चौहान जी साइकिल चलाते थे जब 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था। पेट्रोल का रेट क्या है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पवन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राजपाल जी आप भी शांत हो जाइए। मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। लोकेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। लोकेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं ओबीसी को लेकर के, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के अभी तक के कार्यकाल में जो आपने काम देखा है, बीजेपी के ओबीसी को लेकर के जो काम अभी तक किए गए, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, बताइए। इन्होंने सिर्फ जो अभी जो इनके प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि ओबीसी के नाम पर भर्तियां निकल रही हैं। अरे एक भर्तियां निकलती 27 पे है, वहीं से आप कोर्ट में भेज देते हो अपने लोगों को लगाने के लिए, भर्तियां रुक जाती हैं। आज 3 साल हो गए पीएससी की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। किसी भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। भर्तियां निकालना महत्वपूर्ण नहीं है, भर्तियां भरकर लोगों को नौकरी लगना महत्वपूर्ण है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए।
मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। ये और सिर्फ बतौले की बातें करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, एक भी धरातल पर कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ इनकी एक उपलब्धि है, इस मध्य प्रदेश में हमको पहले लगभग 30% 40% जो रिजर्वेशन हमको पंचायत चुनाव में मिलता था, वो मात्र उन्होंने अभी हमको 15 और 20% पे लाके खड़ा कर दिया है। किसी किसी जिले में तो हमको शून्य कर दिया है। ये उनकी उपलब्धि है। अब सच्चाई है, अब ऐसी उपलब्धि से ओबीसी इनको क्या देगा वो वक्त बताएगा इनको 2023 में। इसलिए बतौलेबाजी कम करके आप काम पर ध्यान दीजिए। पिछड़ा वर्ग का जो 27% का कोर्ट में जो पेंडिंग है उसको क्लियर कराइए। जो भर्तियां वेटिंग चल रही हैं अभी, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं 27% के चक्कर में। कई लोगों की ओवर एज हो चुकी है, अब लोग आगे एग्जाम देने लायक नहीं बचेंगे। आप उसको पहले लागू करवाइए। और मध्य प्रदेश में सच में यदि आप ओबीसी हितैषी हो तो ओबीसी के आधार पर जो 27% जो आप देने की बात कर रहे हो उसके आधार पर नौकरियां भी तो दिलवाइए। सिर्फ कोर्ट कब तक हिलते रहोगे? आपके वकील कोर्ट में जाते हैं, जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं। यदि कोई बात एडवोकेट पूछ लेता है, जज पूछ लेता है तो माइक को म्यूट करके भग जाते हैं। ये तो आपकी स्थिति है। चलिए ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे लोकेन जी की बात पर? अभी जो सत्ता विरोधी आंदोलन चल रहे हैं उसको लीड करने वाले नेता आपने बिठाए, जो ये कांग्रेस की टीम बी के रूप में बात कर रहे हैं, वो ओबीसी वर्ग के हितैषी अगर होते तो इस प्रकार की बात टीम भी बता रही है वो कर रहे हैं। भाई विपक्ष को अधिकार तो है ना सरकार से पूछने का। विपक्ष को अधिकार है सरकार से पूछने का। राजपाल जी बात का जवाब तो दीजिए। अभी चल रहा है ना इनका जी, अभी चंबल और उस क्षेत्र में चल रहे हैं इनके आंदोलन। उस आंदोलन के तो पार्ट है लोकेन जी। आंदोलन में जनता पूछ रही है, तो ये सरकार के विरोध में जो एक कांग्रेस की टीम भी काम कर रही है उसके नेता के रूप में ये बैठे हैं, तो इनका भी स्वागत है। इनकी बात का भी मैं जवाब दूंगा। मेरा जवाब से काम नहीं चलेगा, जवाब देने को तैयार हूं। और जवाब यह है इस बात का कि जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि लोग कोर्ट में चले जाते तो कोर्ट के अंदर भी जाकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर स्वयं मुख्यमंत्री जी, भूपेंद्र सिंह जी और हमारे ओबीसी के और तमाम मंत्रीगण दिल्ली गए थे। दिल्ली जाके वकील कर रहे, स्वयं बात करी, पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट से 27% वाले आरक्षण को क्लियर करा के आने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। उलझाने का काम किसने किया? कमलनाथ जी की सरकार ने किया। सुलझाने का काम किसने किया? भाजपा की सरकार ने किया। ये रिकॉर्ड पे चीजें हैं। उसके बाद में सदन में मुख्यमंत्री जी ने पंचायत चुनाव के समय पे सदन में क्या कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश की धरती पर पंचायत चुनाव नहीं किए जाएंगे, नगर निकाय चुनाव नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम कोर्ट गए, सरकार कोर्ट से क्लियर करा के लाई। क्लियर करा के लाने के बाद ओबीसी के साथ में हमने मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराए। अब आप मामलों को उलझाने का काम कांग्रेस करे और उसको फिर सुलझाने का काम बीजेपी करे तो सुलझाने में जो समय लगता है ठीक है राजपाल जी, वो तो लगेगा। पर कोर्ट में जाके राजपाल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सुलझाने का काम कर रही है, कांग्रेस उलझाने का काम कर रही है। आप उलझाने का काम ठीक है, चलिए राजपाल जी, आप चीजों को ठीक है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो जी, राजपाल जी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं जी। पटेल जी बोलिए। चुनाव के समय मेरे पास पूरी पेपर की कटिंग सब कुछ रखा। सुप्रीम कोर्ट के बयान थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो दस्तावेज सिर्फ एक कागज का पुलिंदा है, उसके आधार पर किसी तरह का आरक्षण नहीं कराया जा सकता है। तो जो पहले बीच में एक बार याद होगा कि चुनाव बिना आरक्षण के होने के कगार पे था, ये सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं। मैं तो इनसे सिंपल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे देना। ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के लिए इतना कर रहे हैं। कई सारे जिलों में हजारों स्कूल ऐसे जहां पे ओबीसी लोग वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यहां पे ओबीसी के चयनित शिक्षक यहां पे धरने पे बैठे हुए हैं। ये बड़ी बड़ी बात। इनको क्या करना है? इनको इवेंट बनाना है तो नौकरियां निकाल देंगे, उसके बाद पैसे जमा करवा लेंगे, इंटरव्यू होगा, फिर घूमते रहो लेटर लेकर के। न कहीं उनको नियुक्तियां मिल रही हैं, न कहीं उनको कहीं ज्वाइनिंग मिल रही है। ज्वाइनिंग मिल गई, सैलरी नहीं मिल। इस तरह के मैं कहता हूं, मैं खुद एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन पूरे जिले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 150 लोग हर जगह धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी तानाशाही चल रही है। कांग्रेस के समय में कोई धरने पर बैठता था तो एसडीएम कलेक्टर जाके पूछता था कि तुम्हें क्या समस्या है। इनके यहाँ बैठे रहो धरने पे, क्या कर लोगे? हम तो वोट खरीद के जीत लेंगे, हम विधायक खरीद लेंगे, हमको कोई चिंता ही नहीं। इनकी तानाशाही देखिए कि इनको कोई आम जनता की कोई वोट की पड़ी नहीं है। इसीलिए ओबीसी वर्ग को बेवकूफ समझते हो, एकदम धनाधन झूठ बोले पड़े, धनाधन झूठ बोले पड़े। ठीक है पवन पटेल जी, लोकेंद्र जी, राजपाल जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है तो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शिविर इस वक्त सीहोर में चल रहा है, जहां पर ओबीसी को साधने की कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस शिविर के माध्यम से ओबीसी को कितना साध पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो एनडी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।